The only impossible journey is the journey that you never begin. इस कोट के साथ कराची से कश्मीर के सफर को आगे बढ़ाते हैं। मुजफ्फराबाद से होते हुए हम लोग पहुंच गए धानी वाटरफॉल पे। मौसम बेहद ही खूबसूरत था, जो कि आप वीडियो में क्लियरली देख सकते हैं। धानी वाटरफॉल पे हम पहले भी विजिट कर चुके हैं और इस दफा कश्मीर के रास्ते में यह हमारा एक छोटा सा स्टॉप ओवर था। धानी वाटरफॉल कश्मीर के चंद मशहूर वाटरफॉल्स में से एक है, जिसकी मेन वजह यह है कि ये इजीली एक्सेसिबल है। और इस दफ़ा मैंने देखा कि यहाँ पे आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट ने टूरिज़्म को मद्देनज़र रखते हुए कुछ इम्प्रूवमेंट्स की हैं। जैसा कि ये आप सामने देख सकते हैं, एक तरह का इन्होंने ये स्पिल वे बनाया हुआ है ताकि वाटरफॉल का पानी जब ज़्यादा बढ़े तो वो इन स्पिल वे से होता हुआ दरिया में शामिल हो जाए। ये छोटे छोटे से स्टेप्स बने हुए हैं जो पानी को एक डायरेक्शन देने में हेल्प करते हैं। और ये रहा धानी वाटरफॉल। शायद अब की बार बर्फबारी इन इलाकों में कम हुई है, इसलिए इसका फ्लो इतना ज्यादा नहीं था, वरना अमूमन ये काफी चौड़ा होता है। और वाटरफॉल के बिल्कुल सामने इन्होंने स्टेप बाय स्टेप ये पूल्स बना दिए हैं, जो आपको बज़ाहिर देखने में थोड़े मडी लग रहे होंगे, लेकिन पानी बिल्कुल साफ था। क्योंकि ये पहाड़ों से होता हुआ आता है पानी, तो इसमें मट्टी भी शामिल हो जाती है, इसलिए इसका कलर ब्राउन सा है। धानी वाटरफॉल के आगे इन्होंने ये पूल से बना दिए हैं, और ये पूल्स बनाने का एक मकसद ये भी है कि पानी के फ्लो को कंट्रोल किया जा सके। अगर पानी का लेवल बढ़े तो ऑटोमेटिकली इन पूल से होता हुआ ये पानी दरिया में शामिल हो जाए। और ये था इन पूरे छोटे छोटे पूल्स का सेक्शन 1, जो बिल्कुल वाटरफॉल के साथ था। यहाँ पर आप आराम से बगैर किसी खौफ के नहा सकते हैं, क्योंकि अमूमन होता है कि जब पानी का फ्लो बहुत ज़्यादा होता है तो लोग अक्सर बह भी जाते हैं या उन्हें चोटें भी लग जाती हैं। इस स्टेप के बाद थोड़ी सी निचली हाइट पर दूसरा पूल था, वो भी आप नहाने के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इन जगहों पे एक बात का आपने ध्यान ज़रूर रखना है, वो ये कि इसमें किसी भी किस्म का कचरा ना फेंकें। मुझे इनका ये स्टेप अच्छा लगा, जहाँ पर इन्होंने पानी को एक अच्छे फॉर्म में स्टोर भी किया हुआ है और साथ साथ ही लोगों की सेफ्टी भी इंश्योर की हुई है। और बहुत सारी छोटी छोटी ये अम्ब्रेलास लगी हुई हैं, ताकि आने वाले टूरिस्ट आराम से शेड में बैठ के मौसम और इस वाटरफॉल के खूबसूरत नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। यह है धानी वाटरफॉल का क्लोजेस्ट शॉट, जो कि मैंने बिल्कुल वाटरफॉल के करीब जाके शूट किया। धूप चूँकि बहुत ज़्यादा नहीं थी, इसलिए शॉट कुछ मुनासिब आ गया। धानी वाटरफॉल पे थोड़ी देर रुकने के बाद हमने अपने सफर को आगे की जानिब बढ़ाया और पहुंच गए नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्लांट, जिसकी कंस्ट्रक्शन का आगाज सन 2008 में किया गया, मगर कुछ ताखीर के बायस तकरीबन 10 साल बाद अप्रैल 2018 में इसे कंप्लीट किया गया। और ये हाइड्रो पावर प्लांट फुली ऑपरेशनल हुआ अगस्त 2018 में। इसकी कंस्ट्रक्शन पे तकरीबन 515 बिलियन पाकिस्तानी रुपीस खर्च किए गए और इसके अंदर 969 मेगावाट बिजली प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी है, जबकि इस डैम की हाइट तकरीबन 60 मीटर है, जिसको फीट्स में नापें तो 197 फीट बनती है, और लेंथ है 410 फीट यानी कि 125 मीटर्स।
नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्लांट पर हम लोग रुके तो नहीं और वैन से ही बैठ के देखा और उसके बाद पहुंच गए इस जगह पे जो कि तमाम टूरिस्ट के लिए एक बहुत बड़ी अट्रैक्शन होती है। जी हाँ, ये है LOC यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल बिटवीन इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर एंड आज़ाद कश्मीर। बज़ाहिर तो कश्मीर के ये दो हिस्सों के दरमियान सिर्फ एक दरिया का फासला है, मगर ये फासला हज़ारों किलोमीटर और न जाने कितने साल पुराना है, जो कि किसी भी तरह तय नहीं हो पा रहा। एज अ टूरिस्ट तो मुझे देख के बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आप सामने एक दूसरे मुल्क के लोग देख रहे हैं जो कि देखने में, पहनावे के हिसाब से, इवन ज़बान के हिसाब से भी तकरीबन एक जैसे हैं, मगर फ़र्क सिर्फ इतना है कि वहाँ के लोग इधर नहीं जा सकते और इधर के उधर नहीं जा सकते। एक टूरिस्ट होने के नाते ये बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस होता है कि आप अपनी आंखों के बिल्कुल सामने एक दूसरे मुल्क के लोगों को देख रहे हैं। लेकिन एक कश्मीरी होने के नाते ये एक्सपीरियंस कितना दर्दनाक होगा ये शायद मैं और आप समझ ही नहीं सकते। ये ऐसी ही बात है कि अगर आपको आपकी मर्जी के खिलाफ एक ही घर में दो हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए तो आपको कैसा महसूस होगा। न जाने कितने सालों से यहाँ के लोग अपनों से नहीं मिले हैं। वो लोग जो दरिया के उस पार चले गए थे और जो इस पार रह गए, उनके दरमियान बज़ाहिर तो चंद मीटर का डिस्टेंस है, मगर ये डिस्टेंस इतना लंबा है जिसको तय करते करते कई डेकेड्स गुजर गए, मगर अब तक इस मसले का कोई हल नहीं हो सका। उम्मीद है और दुआ है कि जल्द अज जल्द कश्मीरियों को इंसाफ मिल सके और कोई उनसे भी तो पूछे कि वो क्या चाहते हैं। पॉलिटिकल लेवल पे हर पार्टी अपना एक एजेंडा लेकर आती है और अपना मौक़िफ़ रखती है, फिर चाहे वो जम्मू एंड कश्मीर हो या आज़ाद कश्मीर। लेकिन कोई यहाँ के लोगों से पूछे कि वो क्या चाहते हैं, ताकि उनकी आने वाली ज़िंदगी खूबसूरत गुजर सके। ये वीडियो मैंने शूट की है LOC पे बने हुए एक रेस्टोरेंट पे, जहाँ पे उन्होंने हाइट पे ये पाकिस्तानी फ्लैग भी लगाया हुआ था और यहाँ से पूरे कश्मीर का व्यू बहुत ही क्लियर एंड क्रिस्प था। इसीलिए वीडियो और पिक्चर्स में आप हर चीज़ क्लियरली देख सकते हैं। ये पॉइंट उन चंद पॉइंट्स में से एक है जहाँ पे आज़ाद कश्मीर जम्मू एंड कश्मीर के मुकाबले में थोड़ी हाइट पर है, वरना ज़्यादातर मुकामात पे आज़ाद कश्मीर के आबादी वाले इलाके लोअर हाइट पर हैं। और शायद यही वजह है कि जब भी पाकिस्तान इंडिया के दरमियान ताल्लुकात थोड़े ख़राब होते हैं तो आज़ाद कश्मीर को टारगेट करना ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर की आबादी ज़्यादातर पहाड़ के पीछे की साइड है। उम्मीद है कि आने वाले वक्त में दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात अच्छे रहेंगे और किसी भी सिचुएशन में आबादियों को टारगेट नहीं बनाया जाएगा। चाहे मुल्क कोई भी हो, ज़बान, पहनावा और मजहब कोई भी, हैं तो सारे इंसान ही। इस नोट के साथ इस ब्लॉग का इख्तिताम करते हैं, मगर आपसे मुलाकात होती है अगली डेस्टिनेशन पे, जो कि कश्मीर की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, जिसका नाम है कुंडल शाही, जिसको कुटन वाटरफॉल भी कहा जाता है। अगर ये ब्लॉग आपको पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। कीप अप विद अरशद, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।